अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तो बात करते हैं सबसे पहले और बड़ी अपडेट के बारे में, जो कि इंजीनियर साहब के बारे में। तो जैसे कि आप सबको ये तो मालूम होगा कि कुछ महीने पहले साजिद मीर साहब ने हमारे मोहतरम अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर साहब को अहले हदीस पाकिस्तान से निकाल दिया था, क्योंकि आए दिन हाफिज साहब उस प्लेटफॉर्म को यूज़ करके इंजीनियर साहब के खिलाफ एक मनफी प्रोपोगेंडा प्रोपोगेट कर रहे थे, जिसके बाद साजिद मीर साहब ने उन्हें जुमात से निकाल दिया। लेकिन रिसेंटली इंजीनियर साहब ने अपने लेटेस्ट वीडियो में हमारे मोहतरम वहाबी भाई के जुमात से निकाले जाने पर अपना रिएक्शन दिया है। आइए हम उनकी वीडियो को देखते हैं। इसकी हार मेरी हार और मेरी हार मेरे फिरके की हार है। सरकार ये बातें हैं, इसलिए तो वो एक गले फाड़ने वाले को उनके बड़े ने फारग कर दिया था कि तेरी वजह से मेरी दाढ़ी पट्टी जाती है। तू आए दिन जाके गल करना, सीधा मेरा नाम लेता है, कटो साजिद मीर साहब नु, साजिद मीर साहब नु। उन्होंने कहा तू मनु बड़ा बेशरम आदमी है, तू आए दिन मेरी दाढ़ी पटवाना है तू। और हकीकत बात है वो बहुत मॉडरेट आदमी है, साजिद मीर साहब इंतहाई मॉडरेट आदमी है, तो इसकी वजह से उनको भी। तो अब बात करते हैं दूसरी अपडेट के बारे में। तो दूसरी अपडेट ये है कि तकरीबन 8 महीने पहले इंजीनियर साहब के बहुत ही करीबी साथी साजिद भट्ट साहब का इंतकाल हुआ था, जिसके हवाले से रिसेंटली एक वीडियो बहुत ही वायरल हो रही है, जिसमें आप देख सकते हैं कि इंजीनियर साहब अपने कुछ और दोस्तों के साथ साजिद भट्ट साहब के घर तशरीफ लेकर गए हैं। दरअसल रिसेंटली साजिद भट्ट साहब की साहबजादी ने मैट्रिक के इम्तिहान में अच्छे नंबर हासिल किए थे। इसी मौके पर इंजीनियर साहब ने उन्हें मुबारकबाद पेश की और उनके घर पर भी तशरीफ लेकर गए, जिसके हसीन मंजर आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं तीसरे अपडेट के बारे में। तो फाइनली इंजीनियर साहब ने मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब के मुनाजरे के चैलेंज का जवाब दिया है। तो आइए हम उनकी वीडियो को देखते हैं। जो इनके पास हरबा होता है कि इंजीनियर साहब को हमारे साथ बैठा दें या मेरे पास आ जाए या मैं अकेडमी आ जाता हूँ। सरकार इसकी जरूरत ही नहीं है। आप अपनी कोई नुमाइंदा शख्सियत की बात करें। उसकी वजह है कि आपको तो अक्सरियत नहीं मान रहे। अक्सरियत तो पार्टी वो है जो इलियास कादरी पार्टी और डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली पार्टी है, वो तो आपको राफजी मानते हैं। तो आप बरेलवियों के कहां से नुमाइंदा हो गए? सीधी सी बात है, मेजॉरिटी तो उनके साथ है। आपको किसने नुमाइंदा शख्सियत बना दिया? और उनकी भी बात हम करेंगे, वो भी नुमाइंदा शख्सियत नहीं है डॉक्टर अशरफ जलाली, क्योंकि दूसरी पार्टी उनके खिलाफ है। नुमाइंदा शख्सियत है मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब। हाँ, जब साद रिजवी साहब के धरने के ऊपर मुश्किल वक्त आया था, तो उस वक्त के आर्मी चीफ ने मुफ्ती मुनीब साहब को बुलाकर सालिसी करवाई थी। वो है नुमाइंदा शख्सियत। तो निकालो अपने बड़ों को, हाँ हवा लगवाओ 14 अगस्त के ऊपर। हाँ। तो अब बात करते हैं चौथी अपडेट के बारे में। तो चौथी अपडेट यह है कि मौलाना तारिक जमील साहब का पॉडकास्ट जो है कि फरीद साहब के साथ हुआ था, उसी पॉडकास्ट में मौलाना तारिक जमील साहब ने बनु उमैया के हवाले से भी गुफ्तगू की है। अल्लाह ताला के नबी ने कहा अल्लाह अल्लाह फी अस्हाबी ला तत्तखिज़ूहुम गरदम मिन बअदी, कि मेरे सहाबा के बारे में अल्लाह से डरना, उनके बारे में लब कुशाई न करना। सूरत हदीद में अल्लाह ने कहा कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने सबके लिए जन्नत का वादा कर दिया। अब मैं बैठ के किसी को जन्नती बनाऊँ, किसी को जहन्नमी बनाऊँ, मेरी मजाल है? तो अपना दामन ख़राब करने वाली बात। तो इसलिए मुझसे तो मेरे बारे में पूछा जाएगा कि मैंने ज़िंदगी कैसे गुजारी, और वो वाज़ेह सवालात हैं। ये वो मबाहिस हैं जिनको छेड़कर खलजान बढ़ेगा, फ़ायदा कोई नहीं होगा। बशर्ते उनसे गलतियाँ हों, कोई वो नबी नहीं थे, मासूम नहीं थे, लेकिन अल्लाह ने उनकी गलतियों को माफ़ कर दिया है। तो मैं अब यहाँ दोबारा उनकी गलतियों को, हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की गलतियों को बयान करूँ, ये बहुत बुरी बात है। तो अब बात करते हैं तीसरे अपडेट के बारे में। तो तीसरे अपडेट यह है कि रिसेंटली पाकिस्तान के मशहूर क्रिकेटर अहमद शहजाद साहब भी JLM अकेडमी में तशरीफ लाए थे, और उन्होंने अकेडमी में इंजीनियर साहब से मुलाकात की और बहुत सी चीज़ों पर वहाँ पर डिस्कस भी किया, जिसका एक अलग व्लॉग JLM अकेडमी के ऑफिशियल चैनल पर पब्लिश किया गया है। तो अब बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में। रिसेंटली कामरान टिसोरी साहब ने, जो सिंध प्रोविंस के गवर्नर है, उन्होंने सितारे इम्तियाज अवार्ड, जो पाकिस्तान का 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, उस अवार्ड के लिए उन्होंने इलियास कादरी साहब को नामजद किया है। कि मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा एजाज़ मेरे लिए नहीं हो सकता कि आज मैं मौलाना इलियास कादरी साहब के लिए रिकमेंडेशन भेज रहा हूँ कि उन्हें सितारा इम्तियाज़ दिया जाए।